Good morning class, this is your English period and we will read English grammar today. Take out your book language structure and take out chapter number 7 pronouns. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 तक जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको जेंडर्स के बारे में पढ़ाया था. जेंडर्स यानी कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और इसके बारे में मैंने आपको जितना भी बुक वर्क दिया था आई होप सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है. कुछ वर्क नोटबुक के लिए भी था. और आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोनाउन. क्लास प्रोनाउन क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहती हूँ नाउन क्या होता है. नाउन के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. किसी पर्सन के नाम को, किसी एनिमल के नाम को, किसी थिंग के नाम को, किसी प्लेस के नाम को क्या कहते हैं हम? नाउन. लेकिन उनकी जगह जो वर्ड यूज होते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन. नाउन होती है संज्ञा, प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम. नाउन होती है संज्ञा, प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम, जो नाउन के जगह इस्तेमाल होते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. आप पिक्चर को देखो, आप सेंटेंसेस को रीड करो. अलीशा इज अ वुमन. अलीशा क्या है? एक औरत है. नाम से ही पता चल रहा है अलीशा कोई औरत है. नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? शी इज अ टेलर. वह एक टेलर है. अब हम बार बार तो नहीं लिखेंगे ना अलीशा इज अ वुमन, अलीशा इज अ टेलर, तो वो कुछ सुनने में ठीक नहीं लगेगा. हमने अलीशा की जगह, अलीशा तो हमारा नाउन था. क्या था अलीशा? नाउन. लेकिन हमने नाउन को हटा के क्या लगा दिया? शी. जब कोई शी, जहां शी लिखा हो वहां हमें समझ जाना चाहिए शी मतलब किसी गर्ल की बात हो रही है. देखो मैंने लिखा है ना, शी का मतलब होता है वह, और ही का मतलब भी वह होता है. शी यूज होता है किसी गर्ल के लिए जब किसी लड़की की बात हो, और ही यूज होता है किसी बॉय के लिए. जैसे यहाँ लिखा है एलेक्स इज अ मैन. एलेक्स एक आदमी है. ही इज अ कारपेंटर. वह एक कारपेंटर है, बढ़ई है. तो हमने यहाँ पे एलेक्स के नाम को यानी नाउन को हटा दिया और एलेक्स की जगह क्या लगा दिया? ही. ओके, तो नाउन को बदल के हमने प्रोनाउन कर दिया. इसी को प्रोनाउन कहते हैं. शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन अलीशा. जो शी है वो नाउन वर्ड था. अलीशा किसी का भी नाम नाउन होता है, तो अलीशा नाम था. नाउन अलीशा नाम की जगह यहाँ पे शी यूज हुआ. ही इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन एलेक्स, और ही यूज हुआ एलेक्स के लिए. एलेक्स भी एक नाउन है क्योंकि वो किसी का नाम है. हर किसी का नाम नाउन होता है. मेरा नाम, आपका नाम, किसी चीज का नाम, राइट. तो क्लास जो ये मैंने आपको बताया है इसी के आप डेफिनेशन जो है आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. यानी वर्ड वो शब्द दैट इज यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन. इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब नाउन की जगह. नाउन की जगह हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड हैं बच्चों? आई, यू, ही, शी एंड इट रेफर टू वन पर्सन. जब एक आदमी की बात हो रही है तो आई मतलब मैं. ठीक है, मैंने अपना नाम लिखने की जगह लिख दिया आई. जैसे हम बोलते हैं ना आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, तो हम अपना नाम तो नहीं लेते है ना. जैसे कि बोलूँ कि श्वेता इज अ गर्ल, तो मैं उसकी जगह बोलती हूँ आई एम अ गर्ल. तो मैंने अपने नाम की जगह क्या यूज करा? आई. ठीक है. यू मीन्स होता है आप, यू आर अ बॉय. ही हमें पता है वह बॉय. शी का मतलब भी वह, कोई गर्ल. और इट कहाँ लगता है? जब कोई लाइफलेस थिंग होती है, यानी कि कोई जिस चीज में जान नहीं है. जैसे कि इट इज अ बुक, इट इज अ टेबल. हम इसे ही इज अ बुक, शी इज अ बुक नहीं बोलेंगे. हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज अ बुक. किसी एनिमल के लिए भी इट यूज होता है, जैसे इट इज अ डॉग, इट इज अ काउ. ओके. द प्रोनाउन वी मतलब हम, यू मतलब तुम, और दे मतलब वो, जब एक से ज्यादा लोग हों. रेफर टू मोर देन वन पर्सन. जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम ये वाले प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं बच्चों, वी, यू, दे. तो बेसिकली ये सब प्रोनाउन वर्ड्स हैं. अब आपको क्या करना है? नोटबुक में प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है. देखिए नोटबुक में आप इस तरह से आज की डेट डालेंगे, लेसन नंबर 7 प्रोनाउन लिखेंगे, और क्वेश्चन आप जो 1 लिखेंगे, व्हाट आर प्रोनाउंस. प्रोनाउन क्या है? तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स आर प्रोनाउन. नाउन को रिप्लेस करने, रिप्लेस यानी बदलने वाले, नाउन को बदल के हम जो वर्ड लिखते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, EX का मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण. कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड होते हैं? ही, शी, इट, यू, वी, दे. इन सब के मीनिंग मैंने आपको बुक में समझाए हैं और लिखवाए भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में करनी है बच्चों, और लर्न भी करना है इसे.
गॉट इट। चलिए अब हम अपना चैप्टर जो है बुक में कंटिन्यू करते हैं। मैचिंग करनी है। मैच द कॉलम्स। करीना, करीना नाम से पता चल रहा है कि गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या लगाते हैं, शी। आप शी के आगे नंबर 1 लिखो। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नाम से पता चल रहा है कि वो बॉय है, किसी आदमी की बात हो रही है, मैन की। तो जब किसी आदमी की, बॉय की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, ही के आगे नंबर 2 लिखिए। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट यानी किसी जगह की बात हो रही है। तो जो लाइफलेस थिंग होती हैं, जिनके अंदर जिंदगी नहीं होती, जान नहीं होती, तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं, तो इट लिखोगे आप यहाँ 3 में। आगरा फोर्ट इट, जैसे बोलते हैं ना, इट इज आगरा फोर्ट, इट इज पार्क, तो किसी प्लेस के लिए इट यूज होता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो दे। जब ज्यादा लोग होते हैं तो हम उनके साथ में दे लगाते हैं ना, दे मतलब वो। तो आप यहाँ स्टूडेंट्स में नंबर 4 लिखोगे। लाइन वाली मैचिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग वाली करेंगे। बी पार्ट में आपको क्या करना है, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस में सही प्रोनाउन चूज करना है। आई और मी लिखा है। आई एम द विनर ऑफ द डिबेट कॉन्टेस्ट, यानी मैं डिबेट कॉन्टेस्ट का विनर हूँ। मी एम नहीं होता, हमेशा आई के साथ एम ही लगता है, तो आप आई को सर्कल करोगे बच्चों। वी प्लेड द गेम ऑफ चेस। अस होता है हमें नहीं, यहाँ पे हम, वी होता है हम, तो वी प्लेड यानी हम खेले गेम ऑफ चेस, चेस के खेल को आप यहाँ वी को सर्कल करोगे। डैश इज माई ब्रदर्स फ्रेंड, तो यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे हर और शी 2 वर्ड्स हैं, तो लिखेंगे शी इज माई ब्रदर्स फ्रेंड, वो मेरे भाई की दोस्त है। हर होता है उसका, तो उसका वर्ड नहीं, यहाँ पे वह मेरे भाई की दोस्त है, वह के लिए शी। दे कम टू बर्थडे पार्टी। देम यानी उनका, दे यानी वो, तो वो मेरी बर्थडे पार्टी में आए, इसलिए हम दे को सर्कल कर रहे हैं। डैश रन्स फास्ट, तो हम यहाँ शी और हर 2 वर्ड लिखे हैं। शी मतलब वह और हर मीन्स उसका, ठीक है। तो शी रन्स फास्ट हम करेंगे कि वह तेज भागती है। गॉट इट। नाउ सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। आपको सुटेबल प्रोनाउन जो है फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। आमिर प्लेज वेल, आमिर अच्छा खेलता है। ही इज अ गुड प्लेयर, आमिर लड़का है तो लड़के के नाम के साथ ही लगाते हैं। कॉल सुमिता हेयर, सुमिता को यहाँ बुलाओ, नाम से पता चल रहा है लड़की, तो लड़कियों के गर्ल के नाम के आगे हम शी लगाते हैं। शी हैज प्लेड इनफ, उसने बहुत खेल लिया। नेक्स्ट लाइन में मतलब नेक्स्ट सेंटेंस में हमने इस नाउन को रिप्लेस कर दिया और प्रोनाउन लगा दिया। मोना इज डांसिंग, मोना डांस कर रही है, मोना नाम से पता चल रहा है लड़की है, तो शी डांसेज वेरी ग्रेसफुली, वो बहुत ग्रेसफुली नाचती है, लड़की है इसलिए शी लिखेंगे। मंजीत इज क्राइंग, मंजीत रो रहा है, मंजीत एक बॉय का नाम होता है। ही हैज बीन क्राइंग सिंस 12 o'clock, वो 12 बजे से रो रहा है, तो आप यहाँ ही लिखोगे। अ मैन इज हैप्पी, आदमी खुश है। ही इज लाफिंग लाउडली, वो तेज तेज हंस रहा है, मैन के साथ ही। लुक एट मयंक, मयंक की तरफ देखो, मयंक नाम से पता चल रहा है एक बॉय की बात हो रही है, तो बॉय के नाम के साथ ही इज सिंगिंग इन क्लास, वो क्लास में गाना गा रहा है। गॉट इट। आप इतने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जैसे जैसे मैंने समझाया मेरे साथ साथ आप भी बुक फिल कर रहे हो। नाउ टर्न द पेज। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद सुटेबल प्रोनाउन फ्रॉम द चॉइसेस। यहाँ पे आपको चॉइस दिए हैं, कोई भी एक सुटेबल, जो सुटेबल यानी जो बिल्कुल सही प्रोनाउन यहाँ पे लगना चाहिए वो लगाएंगे। शी इज डूइंग हर वर्क, ठीक है। इज यानी एक ही लड़की की बात हो रही है, तो शी। ही टोल्ड जोक ऑफ देम, ही टोल्ड अ जोक टू देम, उसने उन्हें जोक सुनाया, तो यहाँ पे इट, ठीक है, सुनाने वाला लड़का। हैव यू बीन इन्वाइटेड, क्या तुम्हें इन्वाइट किया गया है, तो यहाँ यू लिखेंगे। वट डू दे वॉन्ट, उन्हें क्या चाहिए, दे उन्हें। मयूरी सेड, मयूरी बोली, शी वॉज हंग्री, मयूरी लड़की का नाम है इसलिए ही और शी में से शी। इट इज रेनिंग हैविली, बाहर बहुत तेज मतलब इट इज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो दे आर नहीं आएगा, इट इज। ही इज स्लीपिंग इन द क्लास, वो क्लास में सो रहा है। इज मतलब एक ही लड़के की बात हो रही है, मैंने ये पहले भी बताया है। इज एक के साथ लगता है, आर ज्यादा लोगों के साथ लगता है, तो दे तो ज्यादा लोग हो गए इसलिए यहाँ ही लगाओगे। वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ यू लिखेंगे दे और यू में से। माई बैग इज लॉस्ट, मेरा बैग खो गया है। इट इज ब्लू इन कलर, बैग जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, एक निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ पे इट लिखेंगे। इट इज ब्लू इन कलर, वो ब्लू कलर का है, यहाँ पे आप कैपिटल लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। राइट सुटेबल प्रोनाउन, ई पार्ट में भी आपको ये करना है। ही शी इट दे फॉर अंडरलाइन नाउन, अंडरलाइन नाउन में आपको नाउन की जगह प्रोनाउन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, प्रोनाउन।
जैक इज हैविंग बर्थडे पार्टी टुडे, तो जैक की जगह हम लिखेंगे ही इज हैविंग बर्थडे पार्टी टुडे, क्योंकि जैक एक बॉय का नाम है, बॉय के नाम की जगह ही लिख सकते हैं। द बलून्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, बलून्स आसमान में उड़ रहे हैं, बलून ज्यादा है तो मतलब दे आर फ्लाइंग, वो आसमान में उड़ रहे हैं। गोपेश गेव यश अ बिग बर्थडे गिफ्ट, गोपेश ने यश को बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया, गोपेश लड़के का नाम है तो ही लिखोगे इस तरह से कि इसी के ऊपर लिख लेंगे। द गेस्ट यानी मेहमान हैड अ ग्रेट टाइम ईटिंग केक, उन्होंने मजे से मतलब अच्छा टाइम बिताया केक खाते हुए, तो गेस्ट बहुत सारे लोग हैं इसलिए दे। नैना इज हैविंग मैथ्स टेस्ट एट स्कूल टुडे, नैना का आज मैथ्स टेस्ट है स्कूल में, तो नैना गर्ल का नाम है बच्चों, गर्ल के नाम की जगह हम शी लिखते हैं। द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही है, विल हैव अ मीटिंग आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद उनकी मीटिंग होगी, तो टीचर्स हैं तो यहाँ पे एक ही टीचर की बात नहीं हो रही है, ज्यादा की, तो ज्यादा लोगों के साथ दे लगाते हैं वो। रीता बॉट अ क्लब सैंडविच फॉर अर्पित, रीता क्लब सैंडविच लेकर आई अर्पित के लिए, तो रीता गर्ल का नाम है, उसकी जगह शी। साक्षी एंड निशान, दो लोगों की बात हो रही है, तो साक्षी निशान की जगह दे लिखेंगे, आर गोइंग टू लुक आफ्टर डाइनिंग टू नाइट। नेक्स्ट इज द मेन कोर्स विल बी चीज बर्गर्स एंड पिज्जा, जो मेन कोर्स है वो चीज बर्गर्स और पिज्जा है, मेन कोर्स यानी खाने की जो मेन चीज है, तो यहाँ पे आप मेन कोर्स की जगह इट लिखोगे, इट विल बी चीज बर्गर्स एंड पिज्जा। अर्जुन विल ऑल्सो कम फॉर डिनर, अर्जुन भी डिनर के लिए आएगा, तो अर्जुन बॉय का नाम है, अर्जुन के नाम की जगह आप क्या लिखेंगे ही। द डिनर विल बी सर्व्ड एट 8 o'clock शार्प, डिनर को 8 बजे सर्व किया जाएगा, परोसा जाएगा, तो डिनर की जगह 8, डिनर मतलब जो रात का खाना होता है। पुनीत विल मेक मैंगो आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, पुनीत मैंगो आइसक्रीम बनाएगा डेजर्ट के लिए, तो पुनीत लड़के का नाम है, बॉय का नाम है, इसीलिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे ही, पुनीत के नाम की जगह ही लिखेंगे बच्चों। रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन, रिप्लेस यानी बदल दो अंडरलाइन नाउन को सुटेबल प्रोनाउन से, तो आई मेट एन ओल्ड वुमेन, मैं एक बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमेन दो बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ओल्ड वुमेन के नाम की जगह शी लगाओगे, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। द प्रिंसिपल सॉ द बॉयज, प्रिंसिपल ने लड़कों को देखा। द बॉयज वर डांसिंग, ज्यादा बॉयज की बात हो रही है इसलिए दे वर डांसिंग एंड सिंगिंग। अंकित एंड मनीष, दो लड़कों के नाम आए हैं, आर गोइंग टू जिम जा रहे हैं। अंकित एंड मनीष, दोबारा अंकित एंड मनीष नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे दे आर गुड फ्रेंड, वो अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लव मी वेरी मच, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे टेक मी फॉर अ मूवी एवरी मंथ, वो मुझे हर महीने मूवी लेकर जाते हैं, तो पेरेंट्स यानी माता पिता दो लोग होते हैं पेरेंट्स का मतलब, ठीक है, मम्मी पापा दोनों की बात हो रही है इसलिए माई पेरेंट्स की जगह दे। मिस्टर नेरकर लिव्स इन आगरा, मिस्टर नेरकर आगरा में रहते हैं। मिस्टर नेरकर लव्स टू सिंग, तो मिस्टर नेरकर की जगह ही, मिस्टर है मतलब यानी किसी आदमी की बात हो रही है तो यहाँ ही। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया है क्लास। बिल्कुल इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी बच्चों को ये बैक एक्सरसाइज अपनी बुक में ही फिल करनी है, बिल्कुल अच्छे से समझ के कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, और जो डेफिनेशन आपको मैंने वीडियो में दिखाई है इससे प्रीवियस आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, उससे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे लर्न करके। थैंक यू सो मच।